Hi, I'm Sachi. I'm a mountaineer. Few days back, I turned CJ on CNN IBN. Today, I'm happy to tell you about my successful return from the Mount Elbrus expedition from Europe. Our expedition started on 19th of July. We were all 12 climbers. We started from Trexall. On 21st, we left for the base camp. So we are heading towards the Pustotar rocks. It was snowfall everywhere. It was very windy and we couldn't see. The weather wasn't clear. The height of the peak was 18,510 feet. And as soon as we reached the top, it was very windy. It was really very much windy. That was amazing. You can see the view from here. I had a very bad shoe bite and my ankle, and it was bleeding, but still, we knew that we have to make it to the top and we have to continue no matter whatever the pains are. It was a very proud moment for me when I was unfurling the tricolor atop the peak, and when I was seeing people from different countries, they are unfurling their flags, and then my tricolor is there. And then I sang national anthem also on the peak, and it was a very emotional moment for me. My team also named me Mountain Machine because I think I was always the ahead, and I was quick, I was fit. Thank you so much for this great opportunity today. आज आप सभी लोगों के बीच में मैं हूँ और इतने इतने सब लोग इतने अचीवर्स हैं और इतनी महान हस्तियां हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी का, जिन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए आमंत्रित किया। और आई थिंक यूथ डे सिर्फ 12 जनवरी को ही क्यों आता है? मेरे हिसाब से तो हर दिन एक यूथ डे होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा दिन है जब हम एक तरीके से ये सारी चीजें जो अभी सबने हमारे साथ शेयर की, वो सब हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो आज जो हम सुन रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से रिमाइंडर है। जो सबने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई अपने जीवन में अमल करने के लिए, सबसे पहले तो ये जो सब हमारा जो डिस्कशन है, वो एक इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से लिमिट ना रहकर हम इसको अपने जीवन में धीरे धीरे इसका अमल करने लगे, तब जाके हमें डिफरेंस और चेंजेस हमारे लाइफ में दिखेंगे। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं 7 वर्ष की थी जब मैंने माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब स्टार्ट किया, एंड आई थैंक माय फादर टू इंट्रोड्यूस मी इनटू दिस स्पोर्ट। सो फॉर मी ऑल्सो, इवन एट दैट टाइम, आपको पता है आपको एक पहाड़ चढ़ना, बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग एट द टॉप। To be very honest, in my life, what I have learned the most, I mean, my lessons that I have learned most from is, जब आप पहाड़ चढ़ने से पहले का जो आपका जो वक्त होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जब आपको ट्रेनिंग करनी होती है, आपका पूरा फोकस होता है कि आपको ये गोल अचीव करना है, उसमें जो आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो। जैसे कि मैं हॉस्टल में होती थी उस वक्त, और कितनी बार मेरे फ्रेंड्स इवनिंग में घूमने जाते थे, आउटिंग के लिए जाते थे, लेकिन तब कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस होता है, जब आपने किसी गोल के लिए कमिट किया है, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन। एंड मुझे कितनी बार उनको मना करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि किसी भी पहाड़ चढ़ने के लिए या माउंटेनियरिंग के लिए जो ट्रेनिंग मुझे बेस लेवल पे करनी पड़ती है, वो 5-5 घंटे की भी होती है, कभी कभी 4-4 घंटे की भी होती है, जिसमें सभी तरीके का वर्कआउट्स और काफी सारी चीजें होती हैं। तो apart from that also, I knew that I had to juggle it between my studies and also this passion that I have.
तो अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो लाइफ में ये था कि आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, कि मैं उसमें थी तो इसीलिए मैं ये नहीं कर पाई। देखो, सबके पास 24 आवर्स, सबके पास सबको समान मिलते हैं। इट इज ऑल ऑन अस कि हम उस 24 आवर्स का कैसे यूटिलाइज करते हैं और उसको कैसे बेस्ट आउटपुट देने के लिए हम उसमें प्रयास करते हैं। और ऑल्सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, एक स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत फेमस कोट है, वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी तरीके की आप सोच अपने दिमाग में रख रहे हैं, अपने आप को जो आप शब्दों का जो भोजन, हमारे मेंटल डाइट जिसे कहते हैं, अपनी जो मेंटल डाइट है उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, जैसे कहते हैं, नॉट नेगेटिव आई वुड से, बट किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में ऑलवेज थिंक दैट एवरी चैलेंज विल ऑलवेज कम अप विद एन अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी के सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कोविड 19 पेंडेमिक का जो चैलेंज सबके सामने आया है। इस वक्त कितने ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल स्पेस को कितना इसमें बढ़ावा मिला है। अब आप देखिए, आज इस चैलेंज की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हम सबसे जुड़ पा रहे हैं, वो 8,000 मील दूर बैठे हैं, हम उनसे भी यहाँ पे जुड़कर उनको सुन पा रहे हैं, और एक इतना अच्छा इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो एवरी चैलेंज विल ऑलवेज कम अप विद एन अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो एक जो चीज है, जो मैं यूथ से जब भी कभी इंटरेक्शन हुआ है, तो जो सबसे ज्यादा वो एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड में जो हम रहते हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, तो इसमें क्या होता है, मैंने मैक्सिमम देखा है कि लोगों को पता नहीं है कि उनका मकसद क्या है, या वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, या उनका जो इनर कॉल जो है। इस वक्त मैं यही चीज एक एग्जाम्पल दूंगी। आप बड़ी चीजों को बाद में, बड़ी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ जाती है जब हम छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगते हैं। ऐसी जो चीजें जो आपके आत्मा को, आपके सोल को, आपके स्पिरिट को एक्साइट करे, ऑलवेज पे अटेंशन टू दोज थिंग्स, क्योंकि वही जो चीजें हैं आपको आपके बड़े मकसद तक ले जाएंगी। जैसे फॉर मी इट वाज लाइक आई लव गोइंग टू द माउंटेन्स एंड आई लव बीइंग इन द नेचर, and that is why, maybe, I mean, I could, climb all the other mountain peaks and explore all these areas. So always, always have your roots and your basics very strong, so that जब आप ऊपर प्रॉस्पर करें तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बने, क्योंकि देर आर नो शॉर्टकट्स टू द टॉप। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, कोई भी नई नई चीजें जितनी सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, बिकॉज और किसी भी तरीके के चैलेंज से डरिए मत। जैसे जो भी हमारे लाइफ में फेलियर्स आते हैं, वो तो जिंदगी की सौंदर्यता बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस की वजह से आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनेंगे। एंड मतलब नेचुरली, यू विल बी अ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, बिकॉज मतलब एक उनका यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट है, जब तक जीवन है सीखते रहिए, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट आपका जो अनुभव है वही लाइफ का सबसे श्रेष्ठ शिक्षक होता है। और किसी भी चैलेंजेस से या फेलियर से या अपने डाउनफॉल, किसी से भी डरिए मत। आप बल्कि चैलेंजेस को बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी तरफ बुलाइए, बिकॉज वही जो एक चीज है आपको तराशेंगी। जैसे हीरा होता है, हीरे को कितनी बार तराशना पड़ता है तब जाके इसमें चमक निकलती है। मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति सबसे ज्यादा सुंदर कब लगती है? कोई भी मूर्ति जब उस पे बहुत ज्यादा, उस पे कारीगर पूरा उसको तराश के, पूरा ठोक ठोक के उसको पूरा एक सुंदर आकृति में जो उसका रूप आता है। तो आप किसी भी तरीके के चैलेंजेस से कभी घबराइए मत। और ऑल्सो आजकल जो हम सबसे बड़ा एक इशू देख रहे हैं कि काफी सारे हम आए दिन अखबार में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि किसी ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, यूथ ने सुसाइड कर लिया। अपनी आत्मा से ये पूछिए, क्या आपका जीवन का मकसद सिर्फ इतना सही है कि छोटी सी परेशानी आपको इतनी जल्दी गिव अप करने के लिए मजबूर कर देगी अपनी लाइफ से?
आपको बस उस क्षण में, एक वो क्षण होता है, उस वक्त अपने मन को इतना मजबूत करना है। और क्या आप हमेशा ये सोचिए कि आने वाले 5 साल में जब आप शायद उस मुसीबत को वापस पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आप उस शायद मुसीबत पे हंसेंगे कि अरे वो तो इतनी छोटी सी बात थी। क्योंकि सी इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि हम किस तरीके का माइंडसेट हमारे जीवन में हमारे लाइफ को जीने के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी हमारे जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। सो ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। एंड ऑल्सो एक स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है, जब वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को इन द फील्ड ऑफ हिंदुइज्म। तो उनकी माँ और वो फ्रूट्स फ्रूट्स खा रहे थे। तो जब उनकी मतलब उन्होंने खा के जब चाकू उनकी माँ ने मांगा, एक्चुअली ही वांटेड टू नो थॉट्स ऑफ हिज मदर रिगार्डिंग हिम रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन। तो जब उनकी माँ ने उनसे चाकू मांगा, तो उन्होंने जो उसका जो उन्होंने उनको पकड़ा दिया। तो उनकी माँ मुस्कुराई और उन्होंने बोला कि तुमने टेस्ट पास कर लिया। तो उन्होंने पूछा, थोड़े कंफ्यूजन में आके पूछा कि कैसे। तो उनकी माँ ने ये बताया कि जब आपने मुझे चाकू दिया, तो आपने जो उसकी नुकीली जो चीज थी वो अपने हाथ में रखी हुई थी, और वो जो वुडन वाला जो उसका हैंडल होता है, वो आपने मेरी तरफ रखा। इससे उनके बारे में ये पता चलता है कि एक दूसरे के लिए हमें कंपैशन, जो मन में कंपैशन है, वो लाना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी की केयर कर सकते हैं, अगर हम काइंड हैं किसी के लिए, ये अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल क्वालिटी है, बिकॉज दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। जब हम सेल्फलेसली देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी विल बी अबंडेंट। सो ऑलवेज थिंक कि आप कहीं पे भी जाएं तो क्या डिफरेंस आप ला सकते हैं, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, चाहे वो आपकी कहीं जॉब हो, कहीं पे भी जहां पे भी आप हो, आपकी प्रेजेंस से क्या किसी की लाइफ में सुधार हो सकता है या क्या बेटर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपका लक्ष्य है, पहली बात तो अपना पैशन ढूंढना बहुत जरूरी है। पैशन ढूंढने के लिए किसी भी चीज में घुसने से पहले आप पूरा अपना प्लानिंग कीजिए, लेकिन झिझकिए मत। बिकॉज आप ये सोचिए कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सपीरियंस देगा, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। So never be afraid to to try these new things, and to explore. Just go. World is a gymnasium where we have come to build ourselves. Another quote by Swami Vivekanand. So अब कहने को तो बहुत कुछ है, बिकॉज आई थिंक उनकी एक बात नहीं, उनकी बहुत सी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। और हमेशा मैंने अपनी लाइफ में भी उनको इसी तरह से अमल किया है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस नेशनल यूथ डे की। आई होप आज हम लोग हैं, कल हम लोग आप लोगों को इस यहाँ पे सुनेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।